ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कनाडा आज भी कंफ्यूजन है बच्चों में कि वीजा डिप्लोमा प्रोग्राम में आएगा या डिग्री में आने के बेहतर चांस हैं। अगर डिग्री में आने के बेहतर चांस हैं तो क्यों चांसेस ज्यादा है? तो इसके लिए आपको पहले एक बेसिक समझना होगा। कनाडा में नॉन एसडीएस और एसडीएस दोनों ही तरीके की जो पुरानी फाइलिंग थी वो अब कामयाब नहीं। ना ही आप एसडीएस बना के लगाओ तो वीजा आ रहा है, ना ही आप नॉन एसडीएस बना के लगाओ तो वीजा आ रहा है। ये जो उन्होंने जर्नल कैटेगरी बना दी है, इसकी रिक्वायरमेंट्स भी अलग हैं और इसके पैरामीटर और फाइल असेसमेंट का तरीका भी अलग हो चुका है। यहां पर अगर बाय रूल देखो तो जीआईसी जरूरी नहीं है, बट जीआईसी ऑप्शनल है। और जीआईसी नहीं करो तो वीजा नहीं आ रहा, जीआईसी करो तो वीजे की उम्मीद हो रही है। तो क्या सीन चल रहा है एक्चुअली? इसी तरह से प्रोग्राम से डिप्लोमा के भी ओपन है, डिग्री के भी ओपन है, लेकिन डिप्लोमा लो तो रिफ्यूजल के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, डिग्री लेते हो तो वीजा के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ये प्रेजेंट सिचुएशन है। लेकिन अभी भी जो फाइलें बच्चे बना रहे हैं, जो फाइल्स बच्चे बनवा रहे हैं, जो एजेंट्स फाइल्स बना रहे हैं, ये दोनों अभी उसी पुरानी दुनिया में फंसे हुए हैं। वहां से ये निकल ही नहीं पा रहे। ये उसी पैरामीटर के जरिए वीजा लेने की कोशिश कर रहे हैं जो पैरामीटर्स उन्होंने बदल दिए हैं। यहां बात अब पैसे की नहीं है, यहां बात है स्टेटस की। तो जो स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है उसका फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग होना चाहिए, और उसे स्ट्रांग करने के लिए 1 साल की फीस भी उसका पार्ट है, जीआईसी देना भी उसका पार्ट है, जेन्युइन ओल्ड फंड दिखाना भी उसका पार्ट है, और फैमिली इनकम दिखाना भी उसका पार्ट है। ये 4 मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दूसरी तरफ बात आ जाती है जीआईसी की। तो जीआईसी अकॉर्डिंग टू रूल तो करने की जरूरत नहीं है, बट बिना जीआईसी किए वीजा आ नहीं रहा। इसी तरह से डिप्लोमा करना बाय रूल तो जरूरी नहीं है, डिग्री करनी जरूरी नहीं है, लेकिन बिना डिग्री प्रोग्राम लिए वीजा सक्सेस रेट नहीं मिल रहा। एजेंट्स अभी पुराने तीर तुक्के लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन तीर तुक्कों से वीजा नहीं मिल रहे। दैट इज द रीजन कि मार्केट के अंदर जो प्रेजेंट वीजा रेशियो है, वो अगर डिप्लोमा और डिग्री को मैच करें और दोनों के बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स या एकेडमिक्स सिमिलर हों, तो वीजा सक्सेस रेट डिग्री के अंदर 80 to 90% जा रहा है, और डिप्लोमा प्रोग्राम्स के अंदर वही सक्सेस रेट 50% से भी नीचे रह रहा है। इस समय जो चीजें आपके फेवर में जा सकती हैं दोस्तों, वो सिर्फ बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स और मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम। चाहे वो आप पहली बार में अपनी फाइल उस तरह से लगा लो, और चाहे 1-2 रिफ्यूजल खाने के बाद लगा लो, लेकिन जो वीजा के चांसेस आपको वहां मिलेंगे वो डिप्लोमा में नहीं मिलेंगे। डिप्लोमा में अगर किसी ने ट्राई करनी भी है, किसी कोशिश करनी भी है, जो 50% चांसेस भी हैं, तो वो चांसेस किसे मिल सकते हैं? नॉन मेडिकल, मेडिकल स्टूडेंट विद 60 ईच इन सब्जेक्ट, 6 ईच इन आइल्स और 59 इन आइल्स, 1 साल की फीस, जीआईसी, ओल्ड जेन्युइन फंड्स, फैमिली इनकम 10 से 12 लाख। ये सारी रिक्वायरमेंट्स अगर आप पूरी करते हो तो आप ये सोच सकते हो कि डिप्लोमा के अंदर भी आपको वीजा सक्सेस रेट मिलने के चांसेस हो सकते हैं। अदरवाइज ये चांसेस आपके बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। मेरी पर्सनल एडवाइस आप लोगों को यही है कि आप डिग्री प्रोग्राम्स की तरफ रुख करें, क्योंकि जब आप वहां पर अपनी फाइल लगाते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज में फाइल लगाते हैं, वीजा ऑफिसर को आपकी एजुकेशन के प्रति एक कमिटमेंट दिखती है, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दिखती है जिसे आप अचीव करके कुछ ना कुछ प्रोफेशनली अपनी लाइफ में कर पाओगे। एक ग्रेजुएशन ही बढ़िया माध्यम होता है, या मास्टर्स ही एक बढ़िया वे होता है जहां से हम अपने जो प्रोफेशनल करियर्स हैं उनको अच्छे से स्टार्ट कर पाते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर अगर आप ध्यान दे लोगे भाई, तो आपका रास्ता कनाडा के लिए आसान है। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो आपका रास्ता अनफॉर्चुनेटली मुश्किल होगा। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। आज रात को 8 बजे इसी चैनल पे मैं लाइव रहूंगा। जो भी दोस्त अपने वीजास को लेके कोई भी डाउट्स, कंफ्यूजन्स को क्लियर करना चाहते हैं, they are most welcome to participate in the live session. Thank you. ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।